बीजेपी को यदि आप वोट करते हैं तो वोट बिहार में और फैक्ट्री गुजरात में क्यों, कारखाना गुजरात में क्यों, नौकरी गुजरात वाले को क्यों, बिहार में क्यों नहीं। लेकिन सबसे पहला बात है, अब जो है तीसरा ऑप्शन था नहीं बिहार के लिए, लेकिन अब तीसरा ऑप्शन आ चुका है, जो जिनका नाम जनसुराज है। नमस्ते, जय हिंद, जय बिहार। दोस्तों, अभी हमारा उपस्थिति जो पूर्वी चंपारण के भवनपुर में है और आप मनीष कुशवाहा के साथ देख रहे हैं एमडीएन न्यूज। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं। किसान के लड़के होकर आप जो है पैसा खर्च करवा रहे हैं अपने पिताजी का, यदि आपका भविष्य आगे नहीं निकलता है तो आपके पिताजी आपको क्या कहेंगे? वही होगा कि किस्मत पे रोना आएगा, क्या किया जाएगा। अब इतना मेहनत करने के बाद में नहीं हो रहा है। सीजीएल 2024 में बहुत कम गैप से मैं रहा हूँ, केवल टीसीएस उस समय नॉर्मलाइजेशन सही से नहीं कर पाई थी। सबसे पहली बात, आधी उम्र ऐसे ही निकल जा रही है किसी चीज का तैयारी करते हैं आप तो, क्योंकि आप तैयारी करने में अपना जी जान से लेके अपना दिमाग पैसा सब कुछ लगा देते हैं। यदि नहीं निकल पाते हैं तो लास्टो लास्ट क्या होता है, वही बच्चे जो है क्रिमिनल बनते हैं, स्मगलरी करते हैं, या कहीं पे किडनैपर बनते हैं, या अपने आप के साथ यानी कि आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। बाकी लड़कियां लोग भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। एक बात बताइए, राजस्थान के बच्चे को 2 दिन पहले अंडमान निकोबार सेंटर दे दिया, जब कैसे पहुंचेगा? किसान को फ्लाइट कैसे बुक करेगा, कैसे जा पाएगा? जानबूझ के दिया जा रहा है। कश्मीर का एक ब्लाइंड बच्चा आपको ये तो एकदम जाहिर हो रहा है कि आपके पास पैसा है तो एसएससी का एग्जाम फाइट कीजिए, नहीं तो आप घर पे रहिए। पैसा भी है तो कैसे हो पाएगा? 2 दिन पहले कौन बच्चा होगा कि फ्लाइट से अंडमान निकोबार द्वीप चला जाएगा? उतना मैनेजमेंट तो प्रधानमंत्री के लड़का है नहीं कि आपको तुरंत बुकिंग मिल जाएगा। बिल्कुल वही तो बता रहे थे सर कि खान सर भी तो यही बोले हैं कि रेलवे 15 दिन पहले टिकट बुक नहीं कर पाता है, स्लीपर का कोई कंफर्म नहीं है, आई दे देता है। जानते हैं एसएससी का चेयरमैन क्या बोला है कि हम लोग भी अपने समय में धक्के खा कर गए, यही डिजिटल इंडिया है। इसका मतलब कि आप भी धक्का खा के जाइए, उनका कहने हम लोग भी। अब पूछा गया था कि 70% प्रश्न रिपीट किया तो बोल रहे हैं कि ये तो जानबूझ कर हम लोग किए हैं ताकि बच्चा सरप्राइज हो। ऐसा थोड़ी होता है। आज बच्चे को सरप्राइज करने के लिए लोगों को बच्चे के साथ धोखाबाजी गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह हुआ। अच्छा, क्यों आप एसएससी के लेके धरना पे यानी कि कैंडल मार्च निकाले हुए हैं? सिर्फ एसएससी का ही नहीं, अभी जितने भी ओवरऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं लगभग सारे में यही काम है। जैसा कि अभी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ, उसमें आपको बता दे कि आसपास के जिले में भी वो सेंटर डाल सकता था, लेकिन उत्तरी बिहार के बच्चों को दक्षिणी बिहार भेजा जा रहा है, दक्षिणी बिहार के बच्चों को उत्तरी बिहार में भेजा जा रहा है। बाढ़ पे कोई कंट्रोल नहीं है, बारिश वैसे ही आ रही है, बच्चे वहाँ स्टेशन पे धक्के खाते हैं, इधर से उधर जाते हैं। टीसी आती है, टीसी जो टीटी हम लोग बोलते हैं, वो आती है तो वो खदेड़ती है। आरपीएफ वाले जवान जो आते हैं वो डंडे से वहाँ से भगाते हैं कि यहाँ पे मत रहो, जाओ रूम लेके कहीं पे रहो। आप लोग साफ सुथरा शब्दों में समझ पा रहे हैं कि इनका कहने का मतलब है, यदि आपके पास अगर पैसा है तो आप नौकरी कर सकते हैं या कोई एग्जाम फाइट कर सकते हैं, नहीं तो आपको गुमराह करके आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। और सबसे पहला बात, यहाँ पे सरकार को लेके ये सवाल है, सरकार ही ऐसा कर रही है ताकि सारे अफसर को एकदम घुसखोर नियति एकदम बेईमान टाइप के बना दिए हैं। सरकार ये है ना कि वो डायरेक्ट नहीं ना बोल पा रही है, डायरेक्ट नहीं बोलेगी कि हम रोजगार नहीं दे रहे हैं, वो तो रोजगार दे रही है, लेकिन उसमें से छांटने के लिए सेंटर इतना दूर भेजा जा रहा है कि जो बच्चे अगर साहस से टूट जाए वो पहले ही डर जाते हैं कि मैं उतना दूर कैसे जाऊंगा। चलिए, क्या कहना चाहिएगा? डीपीटी ऑफिस के जो हेड पर्सन है जितेंद्र कुमार, बच्चों से मिल तक नहीं रहे हैं, बच्चों से मिल तक नहीं रहे। आंदोलन इतना जोरों पर कर रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि हमको तो कुछ पता ही नहीं है। यानी आपके नाक के नीचे हो रहा है लेकिन कुछ पता नहीं है। ये अभी तक सीजीएल 2024 का रिजल्ट नहीं आया है। देखिए 2025 कहाँ चला गया, 1.5 साल हो गया, सीजीएल 2024 का रिजल्ट तक नहीं दिया है सब। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है? सबसे बड़ा तो सरकार है, कमीशन है, एसएससी कमीशन है, मोदी सरकार है। कौन है? सरकार उसी के है तो उसी को नाम बोलेंगे। बीजेपी को यदि आप वोट करते हैं तो वोट बिहार में और फैक्ट्री गुजरात में क्यों, कारखाना गुजरात में क्यों, नौकरी गुजरात वाले को क्यों, बिहार में क्यों नहीं। लेकिन सबसे पहला बात है, अब जो है तीसरा ऑप्शन था नहीं बिहार के लिए, लेकिन अब तीसरा ऑप्शन आ चुका है, जो जिनका नाम जनसुराज है। लेकिन हमारा उम्मीद है कि जनसुराज जो है ये जितने भी सिस्टम जो करप्ट सिस्टम है सबको सुधारने की काम करेगी। देखिए अभी वही बात देखिए, अभी मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सब नेता वही शुरू में तो वही भरोसा दिलाते हैं, भरोसा जीतते हैं और फिर बाद में वही काम करते हैं। लेकिन अभी तक प्रशांत किशोर जी को देखा जाए तो अभी तक
कोई भी गलत काम में उनका नाम नहीं है, या फिर कोई गलत बात वो बिहार के लिए नहीं बोलते हैं। बिहार को बचाने की बात करते हैं। वो चाहते तो वो अपना जीवन अच्छे से संभाल सकते थे। 10 साल इवेनो में रहे हुए हैं, तो उनको क्या दिक्कत थी बिहार के लिए आवाज़ उठाने की। लेकिन बिहार के हैं, बिहार के युवाओं का उन्होंने दर्द देखा, और 3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि पूरे बिहार में पैदल मार्च कर रहे हैं। तो देखने में एक अच्छा ऑप्शन हम लोगों को लग रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ से कोई अच्छा कैंडिडेट हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। हम आपको बता दें कि बिहार में कुछ सीटें जरूर आएगी जिससे मतलब वो तख्ता पलट कर सकती है, लेकिन पूरी की पूरी सीट अभी मतलब मेरे ख्याल से नहीं जीत पाएगी। लेकिन जन सुराज अगर आ जाए तो लगता है कि हम लोग का भविष्य का जो है उज्जवल एकदम हो जाएगा। नहीं, देखिए, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आते आते ही सुधार देगी। सिस्टम सुधारने में अभी उसको टाइम लगेगा। लेकिन जहाँ तक वो बात कर रहे हैं कि छठ तक जितने भी बाहरी मजदूर मतलब हम लोग के घर के काम करते हैं, तो एक ऐसा वो गठन करेंगे कि मतलब वो पता लगाए पलायन बंद हो जाए। पलायन मतलब कितने लोग पलायन किए हैं उनको यहाँ बुलाया जाए, और उनको 10 से 15 हज़ार का रोजगार यहाँ पे दिया जाए। पलायन रुक जाएगा तो लगता है कि हमारे जितने भी युवाएं हैं, जितने भी बाहर जो काम करने जाते हैं अपने, और सबसे बड़ा समस्या तो ये है कि अगर कोई रोजगार के लिए बाहर जाता है तो उनकी पत्नी किसी के साथ में अफेयर कर लेती है, उनके बच्चे को तकलीफ होता है, उनके माँ पिता को तकलीफ होता है। तो इसका मतलब है कि अगर बिहार के लिए अगर रोजगार हो जाए तो सबसे बड़ी बात होगी। देखिए, इस बात पे हम पूरी तरह से मतलब इधर नहीं हो रहा है इस तरह का कांड, तो हम तो नहीं बता पाएंगे इस बारे में। जी, जी। लेकिन मेन बात ये है कि शिक्षा के कारण भी बहुत सारे ऐसे हैं कि ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। बस इतना बोलना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर जी अभी अच्छे मतलब बात कर रहे हैं बिहार के युवाओं के लिए। उनसे बिहार के युवाओं को उम्मीद है, और उनको लगभग में जितना वोट पड़ेगा बिहार के युवा का ही वोट पड़ेगा ज़्यादातर। जय बिहार। जय बिहार।